हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन क्लास 12 के हिंदी। अगर आप लोग नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर लें ताकि आपको ऑल क्लासेस अवेलेबल इसी चैनल पर मिलेगा। और अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 1:30 यानी 1:30 में आप हम लाइव आते हैं कंटिन्यूस डेली एवरी डे। तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर क्लास 10th में पढ़ना चाहते हैं तो 8:30 हम जुड़ते हैं। क्लास 9th में पढ़ना चाहते हैं तो 7:30 हम लाइव आते हैं। 3 टाइम लाइव आते हैं। आप तीनों टाइम अगर आप अवेलेबल हैं तो जुड़ सकते हैं हमसे और बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। क्वेश्चन नंबर आपका है मेरे प्यारे भाई 11 से पहले 10 क्वेश्चन को पढ़ा दिए थे। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? अमेरिका प्रवास प्रवास का मतलब होता है कि गए वहां से आए के दौरान जेपी की ओर कम्युनिस्ट थे। जेपी के घोर कम्युनिस्ट थे वह, लेकिन वह ट्राटस्की का समय था। किसका समय था? ट्राटस्की का समय था। 1924 में लेनिन मरे थे। 1924 में ही जेपी ने मार्क्सवादी बन गए थे। समझ गए? 1924 ईस्वी में उन्होंने लेनिन का मृत्यु हुआ था और 1924 में इन्होंने मार्क्सवादी ज्वाइन कर लिए थे। उन्होंने पढ़ डाले रात को एक रशियन टेलर के घर जो रोज क्लास लेते थे। तो उन्होंने पढ़ा डाले रात को एक रशियन टेलर के घर में रोज क्लास लेते थे। वहां से वह जब वे लौटे तो घर घोर कम्युनिस्ट थे। लेनिन ने राष्ट्रहित में अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। कम्युनिस्ट होकर भी वे अपने को कांग्रेस से अलग थलग नहीं कर रख सके। आजादी लड़ाई में भाग लेना था। समझ गए मेरे प्यारे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे शर्त पर स्वीकार करते हैं। भ्रष्ट केंद्रीय सरकार को जेपी उलट देना चाहते थे। भ्रष्ट जो सरकार थे, सरकार की गलत जो नीतियां थी, भ्रष्टाचार की ओर घुसपैठी, कोई भी काम में वो घुस लेना चाहते थे। बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन चलाया, बाद में जेपी इसके नेता बन गए। बाद में जेपी क्या बने? जेपी फोर जयप्रकाश नारायण। यह क्रांति थी संपूर्ण क्रांति। यह क्रांति कौन थी? संपूर्ण क्रांति। जेपी बार बार छात्रों से कहते थे देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जीवनी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। जेपी उन्हें सलाह देंगे, लेकिन छात्रों ने नहीं माना और उनके नेतृत्व करने लिए बाध्य कर दिया। और जेपी ने तब कहा कि वे सबकी सलाह लेंगे। बोले वे सबकी सलाह लेंगे, वे छात्र की बात ज्यादा सुनेंगे, लेकिन शर्त थी कि फैसला उनका होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा। तब तो जेपी ने नेतृत्व का मतलब होगा, तभी क्रांति सफल होगी, अन्यथा सभी बिखर जाएंगे। मतलब समझे? उन्होंने पहले चला रहे थे छात्र लोग, लेकिन छात्र लोग चाहते थे ये नेता इसका नेतृत्व करे, जेपी फोर जयप्रकाश नारायण। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अंत में ये किए भी। क्वेश्चन आपका 13, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी के से सहमत हैं तो इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? अगर आप जेपी के बात से सहमत है तो उसको क्या सुझाव देंगे मेरे प्यारे भाई? तो आंसर देना है इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा बहुत ज्यादा है, यही भ्रष्टाचार की जड़ है। इलेक्शन खर्चा, चुनाव का खर्चा बहुत ज्यादा है, यही भ्रष्टाचार की जड़ है। करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं। एक तरफ तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और दूसरी ओर भ्रष्टाचार की जोर में उसे फंसाएंगे लगाएंगे। और चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटियर लोगों की इकट्ठा करेंगे। अनकाउंटेड मनी, करोड़ों को रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। जेपी चिल्लाते रहे इस चुनाव पद्धति में अनमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव खर्च कम करना चाहिए, लेकिन जेपी की इस बात को नहीं सुनी गई और परिणाम था सत्ता पलट गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद कैसा संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व की स्थापना हो। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवादी और लेनिनवाद के उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर जाएंगे, बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा
और अंत में स्टेनलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। यह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। दल विहीन मतलब जिसका कोई दल ना हो। क्वेश्चन पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी का निबंध कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? दिनकर जी का निधन, निधन मतलब मृत्यु, कहाँ और किस स्थिति में हुई? जब दिनकर जी का जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए, उसी रात को रामनाथ गोयनायक इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। दिन 3 मिनट में रामनाथ गोयनायक ने उन्हें अस्पताल विल्डिंगन नर्सिंग होम पहुंचाया। वहां दवा दारू का पूरा इंतजाम था। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और उसी रात उनकी निधन हो गई। समझ गए मेरे प्यारे भाई? उनकी निधन थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है? इन सुझावों से आप कितने सहमत हैं? जेपी इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब बदलाव चाहते हैं, ताकि चुनाव के टाइम में जितना भी जो पैसा खर्च होती है वो पैसा बचे और जनता के गरीब दुखिया पे खर्च हो। लेकिन ऐसे कोई करने वाले नहीं है। वे चुनाव खर्च कम करवाना चाहते थे। वे गरीबों, किसान और मजदूरों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाना चाहते थे, ताकि कोई आएगा नीचे से और बेहतर समाज का निर्माण कर पाएगा। वे दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। वे स्टेटलेस सोसाइटी का स्थापना करना चाहते थे। वे जीत गए बेईमान राजनीतियों तो वापस बुलाने का अधिकार लाना चाहते थे। वे बेईमानी संपत्ति की जबरदस्ती जो चाहते थे। यदि वे बातें राजनीति में घटित होगी तो संपूर्ण क्रांति सफल होगी और लेनिन की इस उल्टी ही हो जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मोस्ट वीडियो क्वेश्चन है 17, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधार के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न बचता या महाभारत न बचता। आंसर देना, कौरवों की सभा में संधि वार्ता दुर्योधन के और कृष्ण के बीच हुई, जो असफल हो गई। यह संधि अगर वार्ता और कुंती के बीच हुई होती, कुंती और गांधार के बीच हुई होती तो ये शायद महाभारत नहीं होती। बहुत संभव था कि महाभारत न बचता। स्त्रियां आगामी वैद्य के डर से महाभारत से दूर रहती। पुरुष अपने पड़ोस के बल पर महाभारत रच बैठता है। समझ गए? मतलब अगर दोनों के बीच बना होगा, अगर उसकी कुंती और गांधार के बीच हुई होती तो ये महाभारत संभवतः नहीं होता, क्योंकि एक स्त्री दूसरी स्त्री को विधवा वंशहीन होते हुए नहीं देखते, लेकिन पुरुष इसमें अपने बल पे चाहता हुआ महाभारत का रच बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? नारियों के बौद्ध धर्म में प्रवेश कराने बुद्ध ने आनंद से कहा कि उन्होंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष मतलब 500 सहस्त्र वर्ष तक ही चलने वाला था, लेकिन अब यह केवल 500 वर्षों चलेगा। नारियां जो इस धर्म में प्रविष्ट हो गई है, मतलब समझ गए ना, कहना का शास्त्र क्या है, जो 500 तो कई 500 वर्ष चलता है, लेकिन आप जो मात्र 5 वर्ष चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसमें नारी ने प्रविष्ट कर ली, मतलब आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 19 नंबर, नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई? नारी की प्रधानता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया था, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष घर के बाहर रहने लगा। पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री छोड़ने परोसने वाला काम करने लगी, और तब से नारी की प्रधानता क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको शीघ्र ही लौटूं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और 1:30 बजे तो कंटिन्यू जुड़ते रहना, ताकि आपका अपना क्लास KVS कोचिंग क्लासेस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।